दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला राशि के ऊपर। जैसे आप लोग सभी लोग विदित थे कि तुला राशि पर जो साढ़े साती चल रही है उसका समय था 13 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक। ये समय में तुला राशि पर जो है शनि की ढैया चल रही थी। आप सभी तुला राशि वाले ये जानते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी रहा और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे थे वहाँ पर आपको सफलताएं नहीं मिली, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो है शनि ग्रह का वक्री होना। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि ग्रह का वक्री होना क्या होता है। वक्री होने का अर्थ है अर्थात कोई ग्रह जब अपनी दिशा में सीधी चाल चलने के बजाय उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है। अर्थात जो पाप ग्रह होते हैं जैसे राहु, शनि, केतु, ये क्या होते हैं, अपनी ग्रह से जब इनकी ढैया चलती है तो ये अपने स्थान से आगे चलने के बजाय पीछे चल रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत हमें होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वक्री कहते हैं। और इन ग्रहों के चाल जब वक्री चलते हैं तो ये अपनी राशि पर उच्च होने के बावजूद भी क्या करते हैं, उसका अशुभ फल हमें प्रदान करते हैं। अब जो समय चल रहा था शनि की साढ़े साती का, तो अब तुला राशि वालों के लिए कुछ अच्छा समय आने का वक्त हो चुका है, क्योंकि अब जो शनि ग्रह है वो वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 23 अक्टूबर 2022 यानी कि अब 2-4 दिन ही मार्गी होने में बचे हैं। तब शनि ग्रह अपनी दिशा में क्या होंगे, सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। मार्गी उसे कहते हैं जब ग्रह अपनी राशि में सीधे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। और अब बहुत कुछ हद तक उस ग्रह का परिणाम क्या होता है, आपके पक्ष में आना शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊँ कि तुला राशि पर ढैया का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए मैं आपको सीधे ये पेपर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो हमने ये बनाई हुई है चंद्र कुंडली है, 7वीं जो राशि होती है तुला की होती है। अर्थात यहाँ से चंद्र जो कुंडली है वो स्टार्ट होती है। तो अभी जो शनिदेव यहाँ पर विराजित हैं वो 10वें स्थान यानी कि मकर राशि पर हैं। ये हमारी तुला राशि है। तो तुला राशि पर होने से चतुर्थ स्थान है, यानी कि ये किस किस वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालता है वो आप देख लीजिए। चतुर्थ स्थान होता है, वहाँ पर माता के पक्ष को देखा जाता है, सुख के पक्ष को, और ग्रह, संपत्ति, दया, भूमि, ये इसके क्या हैं, मेन टॉपिक हैं जिस पर ये अपना प्रभाव दिखाता है। तो शनिदेव अपने ही राशि पर स्थित है, मकर राशि इनकी ऊंच की राशि होती है, तो मकर राशि पर ये विराजित है। अब जो शनिदेव की दृष्टि होती है वो होती है, पहले तो तीसरी दृष्टि होती है और दूसरी दृष्टि जो होती है 7वीं होती है। अब जो 7वीं दृष्टि है इनकी, वो जो स्थान है वो पिता का मुख्य स्थान होता है। ठीक है, इससे आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, राज्य, पिता, व्यवसाय, नौकरी और मान प्रतिष्ठा। तो जैसे अभी शनि की ढैया चल रही है तुला राशि पे, तो क्या क्या यहाँ पर परेशानियां उन व्यक्तियों को झेलनी पड़ रही है, सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ। माता के स्वास्थ्य में जो है काफ़ी परेशानी अभी देखने के लिए मिल रही होगी, टेंशन विशेष रूप से परिवार में, सुख की जो है भारी कमी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सुख सुविधा, ये सारी सुख सुविधाएं हमारी क्या क्या होती हैं, अब सबसे पहले मकान, फिर गाड़ी, नौकरी, प्रॉपर्टी, ये सारी क्या है सुख सुविधाओं के अंदर आती है। तो इन सब में क्या होगी, किसी न किसी तरीके से रुकावट आ रही होगी। चाहे आप गाड़ी लेने की सोच रहे होंगे तो गाड़ी में किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ रही है। अगर आपके पास गाड़ी है तब भी वाहन का भय जो है इसमें बना ही रहता है। और नौकरी में जो है फेरबदल हो रहा होगा, कहीं पर एक जगह पर आप सही तरीके से नहीं रुक पा रहे होंगे या दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहे होंगे। अगर नौकरी अच्छी भी है तो मतलब एक जगह पर स्थायी रूप से आप नौकरी में मन आपका नहीं लग पा रहा होगा, या वहाँ पर आपको सही तरीके से वहाँ पर आपकी क्या इनकम नहीं हो पा रही होगी।
ये नौकरी के विषय में है। अब प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी का है तो कहीं पर आप अगर खरीदने का सोच रहे हैं भूमि भवन, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी पहले से बिकी हुई हो तब आपको मिल रही हो, तो इससे सावधान रहना है। इन चीज़ों में क्या है, हानि हो सकती है। ग्रह यानी कि घर में अशांति होगी, किसी न किसी प्रकार से क्लेश हो रहा होगा, वो चाहे किसी भी तरीके का हो, आपस में जो है विचार नहीं मिल पा रहे होंगे। सब संपत्ति, जो आपका पैसा है उसमें स्थिरता नहीं है, क्योंकि खर्च हो रहा होगा, चाहे वो रोग के लिए जा रहा है, कोई रोगी है उसके लिए वो पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं अभी तुला राशि वालों के साथ बनी हुई है। अब सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो पिता के क्षेत्र से भारी नुकसान हो रहा होगा, या तो स्वास्थ्य में उनको लाभ नहीं हो पा रहा होगा, या अभी जैसे पुराना हमारा कोरोना का समय चल रहा होगा, तो पिता के क्षेत्र से बहुत से तुला राशि वालों को क्या है, हानि उठानी पड़ रही होगी। यानी कि पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, या हो सकता है कि कई लोगों को जो है पिता के ऊपर से उनका हाथ भी उठ गया होगा। और कोई अगर राज्य में नौकरी इत्यादि के लिए कोशिश कर रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिल पा रही होगी। व्यवसाय में जो है हानि उठानी पड़ रही होगी, मान प्रतिष्ठिता, अर्थात उसको कहीं पर सम्मान नहीं मिल रहा होगा। मानसिक टेंशन बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, मानसिक टेंशन उसको जो है हो रही होगी। तो इस प्रकार से ये जो है शनि का जो ढैया है उसके जो है अनेक परिणाम यहाँ पर देखने के मिल रहे होंगे। तो अब आने वाला जो समय है गाइस, 17 जून 2023, इस तारीख में जो होगा, आपका शनि जो है यहाँ से खसक करके एक स्थान आगे चले जाएगा। अभी तक मकर में था, कुंभ में चले जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब शनि आ जाएंगे 17 जनवरी 2023 को, 17 जनवरी 2023 में क्या होगा, ये शनिदेव इस राशि में आएंगे। तो अब तुला राशि वालों के लिए क्या होगा, एक अच्छा समय आने के संकेत हैं गाइज। इसमें क्या होगा, मेन तो बृहस्पति जो होगा सप्तम स्थान में आ जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के क्षेत्र में सबसे उत्तम ये जो है योग बन रहा है, तो विवाह होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से अगर इस स्थान पर शनि आते हैं तो विद्या क्षेत्र में उन्नति होगी, और नौकरी व्यवसाय जिसकी स्थिरता नहीं बनी है या अच्छे पद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनको अच्छे पद की प्राप्ति भी होगी। और माँ का स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा, और घर में जो टेंशन चल रही है, किसी वाद विवाद हो रहे हैं, तो उनसे भी क्या हो जाएगा, लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। एक जातक तुला राशि का मेरे पास पहुंचता है और कहता है कि गुरुजी, मैंने अपनी कुंडली कहीं पर दिखाई थी ज्योतिषी जी को, तो उन्होंने बताया कि मुझे शनि की ढैया चल रही है, जिस वजह से मुझे वाहन का भय बना हुआ है। तो तब से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, वाहन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे उचित राय दीजिए। तो मुझे तो पहले उसको देख करके जो है अजीब सा लगा, क्योंकि इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान होना ये तो सही नहीं है। तो मैंने उससे मजाक में कह दिया कि ठीक है, आपको बताया है तो आप गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए, गाड़ी को गोदाम में रख दीजिए। अगर वाहन ही नहीं चलाएंगे तो भय किस प्रकार से रहेगा। तो ये तो उचित नहीं है। आप लोगों को अगर इस तरीके की समस्याएं हैं तो आप उसमें जो है संयमता ला सकते हैं। देखिए, भय तो होता है, ग्रह अपने कार्य तो करते हैं, बट आपको संयमता जरूरी है। वाहन को आप जो है तेज नहीं चलाएंगे, धीरे चलाएंगे, तो उसका अशुभ फल हमें नहीं प्रदान होगा। अब जो ये शनि की साढ़े साती चल रही थी, उसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि आप एक पथिक हैं। आपको मान लिया जाए अपने स्थान से दिल्ली तक जाना है, ठीक है, और आपके पास वाहन भी नहीं है, और ना ही आपके पास पैसा है कि आप वाहन में बैठ करके दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। अब आपको शनि की ढैया चल रही है, ये समय आपके शनि की ढैया चल रही है, तो आपने अपने घर से चलना शुरू किया है पैदल। अब आपको दिल्ली तक पहुंचना है और जाना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। तो रास्ते में आप चले जा रहे हैं, चूँकि आपको शनि की ढैया चल रही है, तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए वाहन नहीं रोकेगा, आपको पूछेगा नहीं कि आपको किधर जाना है।
अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि कोई आपके लिए वाहन रोक भी दे, आपसे पूछे भी। तो ऐसा ही कुछ आपको मान के चलना है। अब आपको जाना जरूरी है और आप चले जा रहे हैं। 13 जुलाई से आप चले जा रहे हैं और अब तिथि आ चुकी है 23 तारीख अक्टूबर की। अब आप बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और अब ग्रह क्या हो गया है, मार्गी हो गया है शनि का। तो अब क्या होगा आपके साथ, कुछ व्यक्ति आपको बुलाएंगे अपने पास, कहेंगे बैठिए बैठिए, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, लगता है आप बहुत थक चुके हैं, आपके शरीर को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है, आइए आप पानी पीजिए, थोड़ा भोजन ग्रहण कीजिए, थोड़ा और यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, तत्पश्चात आप अपने गंतव्य स्थान तक जाएगा। ऐसे कुछ व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप वहाँ पर विश्राम करेंगे, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि वहीं आप विश्राम करते रह जाएंगे, आपको आगे भी जाना है ना, आगे का सफ़र आपको तय करना है। तो आप वहाँ पर जब वो रोटी पानी पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रतीत होगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि आप इतने लंबे सफ़र से चल रहे थे। तो आपको अगर कोई इतने प्यार से खिलाएगा पिलाएगा तो आपको क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पर सुकून मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन भर मैंने आज तक इतना आनंद नहीं लिया है जितना यहाँ पर मुझे आनंद आ रहा है। तो यही बात है दोस्तों कि आप हिम्मत नहीं हारिए, आप चलते रहिए अपने मार्ग पे। शनि की ढैया अपना काम कर रही है, उससे आप निश्चिंत रहिए, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। अब वो समय आ चुका है कि आप अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, वो जनवरी का समय है। वहाँ पर आप जब पहुँचते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रतीत होगा, क्योंकि आपको अपनी मंजिल जो है मिलने वाली है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलने वाली है। जो भी निराश हो रखे हैं अभी तक, उन सबको क्या होगी, अब मन में प्रसन्नताएं मिलेंगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा है और ज़मीन आपकी नहीं जुड़ रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, माँ का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो ये सब जितनी भी समस्याएं अभी तक आपके साथ बनी हुई थी, सब एक साथ आपकी दूर होने वाली है, ऐसा आप जरूरी जान लीजिए। और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और अभी तक उन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट राशि के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।